नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहता हूं जो शायद आप हर रोज खुद से अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर पूछते होंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी में एक ही जगह पर अटक गए हैं? जैसे आप दौड़ तो बहुत तेज रहे हैं, मेहनत भी पूरी जान लगा कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि आप उसी जगह खड़े हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। यह एहसास बहुत डरावना होता है ना? ये ऐसा है जैसे आप एक दलदल में हैं, जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही धंसते जा रहे हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमारी किस्मत खराब है या शायद भगवान ने हमारे नसीब में सफलता लिखी ही नहीं है। हम अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवार को, अपनी गरीबी को या अपने आसपास के माहौल को दोष देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन यही वो सच है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो सच्चाई ये है कि आपको रोकने वाला कोई और नहीं, कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि खुद आपका अपना दिमाग है। जी हां, आपका अपना माइंडसेट। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम है माइंडसेट रीसेट, जिसे लिखा है लीसा हिमेनेज ने। यह किताब कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको 2 मिनट के लिए जोश दिला दे और फिर आप ठंडे पड़ जाएं। नहीं, ये किताब एक आईना है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असली शक्ल दिखाएगा, आपके उन डरों से मिलवाएगा जिनसे आप सालों से भाग रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अनजाने में बिना पता चले अपनी ही खुशियों का गला घोट देते हैं, कैसे हम सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर खुद को फेल कर लेते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक आप कोई ऐसी गलती कर दें जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए और बाद में आप सोचें कि मैंने ऐसा क्यों किया? लीसा हिमेनेज कहती हैं कि ये कोई गलती नहीं थी, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग थी जो आपको उस सफलता को स्वीकार करने ही नहीं दे रही थी। इसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, यानी खुद ही अपनी लंका में आग लगा देना। और मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि माचिस हमारे ही हाथ में थी। आज इस वीडियो में हम आपके दिमाग के उन तारों को, उन न्यूरॉन्स को फिर से जोड़ने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने दिमाग को रीसेट किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हमारा फोन हैंग होने लगता है या धीमा चलने लगता है तो हम उसे रीसेट करते हैं। हमारा दिमाग भी विचारों के वायरस से भर चुका है, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। आज हम इन वायरसों को डिलीट करेंगे। तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी के अगले 5 साल पिछले 5 सालों जैसे नहीं बिताना चाहते तो इस ऑडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपके आने वाले कल की तस्वीर बदल दें। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असल में ये माइंडसेट भला क्या है और ये कैसे आपकी हर एक सांस, हर एक फैसले को कंट्रोल कर रहा है। लेखिका ऑथर हमें एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देती हैं जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में देखा है। कल्पना कीजिए एक हाथी के बच्चे की। जब वो छोटा होता है तो महावत उसे एक पतली सी रस्सी से एक खूंटे से बांध देता है। वो छोटा हाथी बहुत कोशिश करता है, जोर लगाता है, चिंघाड़ता है, उस रस्सी को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो बच्चा होता है, कमजोर होता है, इसलिए वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता। हजारों कोशिशों के बाद वो हार मान लेता है। उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ये रस्सी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। अब समय बीतता है, वो छोटा हाथी बड़ा हो जाता है, एक विशालकाय ताकतवर हाथी बन जाता है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है, दीवारों को गिरा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो महावत आज भी उसे उसी पतली सी रस्सी से बांधता है और वो विशाल हाथी जो चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है, वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन उसका माइंडसेट आज भी वही छोटे हाथी वाला है। उसके दिमाग ने मान लिया है कि वो कमजोर है। दोस्तों, कहीं हम और आप भी उसी हाथी की तरह तो नहीं हैं? बचपन में या स्कूल में या किसी रिश्ते में शायद हमें किसी ने कहा हो कि तुमसे नहीं होगा, या तुम गणित में कमजोर हो, या तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, या तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। उस वक्त हम छोटे थे, हम उन बातों को समझ नहीं पाए और हमने उन्हें सच मान लिया। आज हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास हुनर है, डिग्रियां हैं, ताकत है, लेकिन वो बचपन की मानसिक रस्सी आज भी हमें रोके हुए है। हम रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही है कि तुम फेल हो जाओगे।
ऑथर बताती है कि हमारा दिमाग एक बायो कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में जैसा सॉफ्टवेयर डालोगे वो वैसा ही काम करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आप चाहे कितनी भी महंगी स्क्रीन लगा लो, चाहे कितना भी अच्छा कीबोर्ड ले लो, वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। उसी तरह हम बाहर की दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, हम नई स्किल्स सीखते हैं, दिन रात काम करते हैं। ये सब वैसा ही है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन साफ करना। लेकिन अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसमें डर, शक और हीन भावना का वायरस है। जब तक हम इस अंदरूनी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया में परिणाम नहीं बदलेंगे। आप अपनी नौकरी बदल लेंगे, शहर बदल लेंगे, दोस्त बदल लेंगे, यहां तक कि अपना जीवन साथी भी बदल लेंगे। लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट नहीं बदला तो आप हर नई जगह पर उन्हीं पुरानी समस्याओं का सामना करेंगे, क्योंकि समस्या जगहों में नहीं, देखने वाले नजरिए में है। अब आप पूछेंगे, ठीक है भाई, समझ गया कि समस्या दिमाग में है, लेकिन इसे बदले कैसे? ये रीसेट बटन दबेगा कैसे? इसका जवाब देने के लिए ऑथर हमें हमारे दिमाग की बनावट के बारे में एक बहुत गहरा सच बताती हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे हम कंफर्ट जोन यानी आरामदायक दायरा कहते हैं। हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है, हमें खुश रखने के लिए नहीं। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका दिमाग आपकी सफलता या खुशी की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ आपकी सुरक्षा यानी सर्वाइवल की परवाह करता है। और सुरक्षा किसमें है? सुरक्षा उसमें है जो जाना पहचाना है, जो पुराना है। मान लीजिए आप एक ऐसी नौकरी में हैं जहां आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं और आपका बॉस भी आपकी इज्जत नहीं करता। आप दुखी हैं, लेकिन आप वो नौकरी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है, अरे कम से कम यहाँ पता तो है कि क्या होने वाला है। अगर नई जगह गए और वो इससे भी बुरी हुई तो? अगर वहां काम नहीं कर पाए तो? आपका दिमाग अनजान से डरता है। उसे जाना पहचाना नर्क पसंद है, बजाय अनजाने स्वर्ग के। इसी को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। और ऑथर कहती हैं कि सारी जादुई चीजें, सारी सफलता, सारा पैसा, सारा प्यार इस कंफर्ट जोन के बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस कंफर्ट जोन से बाहर कदम निकालते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं अपना YouTube चैनल शुरू करूंगा या मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, तुरंत आपका दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है। आपको घबराहट होने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, आप बहाने बनाने लगते हैं। आज नहीं, कल करूंगा, अभी मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। ये सब बहाने असल में आपके दिमाग का तरीका है आपको वापस उस पुराने सुरक्षित दायरे में खींचने का। ये कोई आलस नहीं है, ये बायोलॉजी है। ये आपका दिमाग अपना काम कर रहा है। तो अब हमें अपने दिमाग के खिलाफ एक जंग लड़नी होगी। हमें उसे समझाना होगा कि नया मतलब खतरा नहीं है। हमें अपने न्यूरॉन्स के रास्ते बदलने होंगे। ऑथर बताती है कि हमारे विचार यानी थॉट्स ही हमारी हकीकत बनाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो शायद आप में से कई लोगों के साथ अभी हो रहा होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है रवि। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। वो अमीर बनना चाहता है। वो रोज सुबह उठता है और सोचता है कि मैं अमीर बनूंगा। लेकिन जैसे ही वो घर का बिजली का बिल देखता है या अपने खाली बटुए को देखता है, उसके मन में विचार आता है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अब ध्यान दीजिए, वो चाहता तो अमीर बनना है, लेकिन उसका विश्वास ये है कि पैसा कमाना मुश्किल है। ऑथर कहती है कि आपकी चाहत यानी डिजायर और आपके विश्वास यानी बिलीफ में जब भी लड़ाई होगी, हमेशा आपका विश्वास जीतेगा। आप चाहे जितना मर्जी चाहें कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन अगर अंदर ही अंदर आपको विश्वास है कि मेरी किस्मत खराब है या मैं अच्छा नहीं बोलता, तो आप अनजाने में अपनी वीडियो में कुछ ऐसी कमी छोड़ देंगे कि वो वायरल नहीं होगी। इसे ही कहते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना। इस किताब का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है द पावर ऑफ 3 यानी 3 की शक्ति। कहती है कि हमारे दिमाग को रीसेट करने के लिए हमें 3 चीजों पर काबू पाना होगा। हमारे शब्द यानी वर्ड्स, हमारी तस्वीरें यानी इमेजेस और हमारी भावनाएं यानी इमोशंस। हम दिन भर खुद से क्या बातें करते हैं? क्या आप कभी ध्यान देते हैं? अरे यार, मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूँ, मुझसे ये याद नहीं होता, मैं बहुत थक गया हूँ। हम जाने अनजाने खुद को श्राप दे रहे होते हैं। आपके शब्द मंत्र की तरह हैं। अगर आप बार बार कहेंगे कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तो यकीन मानिए आपका शरीर आपकी बात मान लेगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। ऑथर एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे एक बार उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। वो एक सिंगल मदर थी, 3 बच्चे थे और सिर पर भारी कर्ज था। वो अपनी कार में बैठी रो रही थी। उनके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। उस वक्त उनके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि वो अपनी किस्मत को कोसें, रोएं और हार मान लें, और दूसरा रास्ता था अपनी सोच को बदलना। उन्होंने उस वक्त एक फैसला लिया।
उन्होंने शीशे में अपनी आंसुओं से भीगी शक्ल देखी और खुद से कहा, बस बहुत हुआ, मैं इस गरीबी को, इस लाचारी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। उन्होंने अपने दिमाग में एक नई तस्वीर बनानी शुरू की। वो रोज सुबह आंख बंद करके ये नहीं सोचती थीं कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि वो ये कल्पना करती थीं कि वो कैसा जीवन जीना चाहती हैं। वो महसूस करती थीं कि वो एक सफल वक्ता हैं, लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके बच्चे खुश हैं। शुरू में उनका दिमाग उनसे कहता था, तू पागल है, देख अपनी हालत, तेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं और तू महलों के सपने देख रही है। ये आपके साथ भी होगा। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपका वर्तमान यानी प्रेजेंट आपको चिढ़ाएगा, आपकी खाली जेब आपको हंसेगी। लेकिन यही वो इम्तिहान है। जो इंसान अपनी आज की हकीकत से ज्यादा अपनी आने वाली कल की तस्वीर पर भरोसा करता है, वही अपनी तकदीर बदलता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत की बात करते हैं कि बस सोचो और मिल जाएगा। ऑथर कहती हैं, ये अधूरा सच है। सोचने के बाद आपको उस दिशा में एक्शन उठाना पड़ता है और वो कदम डर के बावजूद उठाना पड़ता है। जब आप डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि मैं इंचार्ज हूं, तुम नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से वजन कम कर लेते हैं या इतनी आसानी से पैसे कमा लेते हैं, जबकि आप उतनी ही मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता? इसका कारण है आपकी आदत। हमारा 95% जीवन हमारी आदतों से चलता है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, ये ऑटो पायलट पर है। उसी तरह चिंता करना भी एक आदत है, गरीब रहना भी एक आदत है। जी हाँ, आपने सही सुना, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, आदतों में होती है। अगर आपको पैसे मिलते ही उसे खर्च करने की आदत है, तो आप चाहे कितना भी कमा लें, आप गरीब ही रहेंगे। माइंडसेट रीसेट करने का मतलब है इन पुरानी जंग लगी आदतों को तोड़ना और उनकी जगह नई आदतें डालना। लेकिन आदत बदलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि शुरू में ये बहुत असहज यानी अनकंफर्टेबल होता है। याद कीजिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, आप गिरे थे, घुटने छिले थे, आपको लगा था कि आप कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन क्या आज आप साइकिल चलाने के लिए सोचते हैं? नहीं, आज वो आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा है। इसी तरह जब आज आप सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको अजीब लगेगा, नकली लगेगा। आपका दिमाग कहेगा, छोड़ना यार, क्या ड्रामा कर रहा है। लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आप उस असुविधा यानी डिस्कम्फर्ट को सह गए, तो धीरे धीरे ये आपकी नई नॉर्मल बन जाएगी। चलिए अब हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उन 3 बड़े झूठों की जो हम खुद से बोलते हैं। पहला झूठ, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हर इंसान के पास, चाहे वो एलन मस्क हो या आप या मैं, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। जब हम कहते हैं कि समय नहीं है, तो हम असल में कह रहे होते हैं कि ये काम मेरी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता नहीं है। अगर आपको पता चले कि आपकी सांसें कल रुकने वाली हैं, तो क्या आज भी आप वही फालतू रील स्क्रॉल करेंगे? नहीं ना। तो समय तो है, बस हम उसे उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो हमें हमारे सपनों से दूर ले जा रही हैं। दूसरा झूठ, मैं अभी तैयार नहीं हूं। ऑथर कहती हैं कि आप कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे, कभी भी सही वक्त नहीं आएगा। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तब मैं गाड़ी निकालूंगा, तो आप घर से कभी नहीं निकल पाएंगे। तैयारी काम शुरू करने के बाद होती है, पहले नहीं। तीसरा झूठ, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये सबसे जहरीला झूठ है। हम अपनी आधी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में बिता देते हैं, उन लोगों को जिन्हें शायद हमारी परवाह भी नहीं है। याद रखिए, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। वो आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे और आपकी विफलता पर हंसेंगे, और 15 मिनट बाद वे दोनों भूलकर अपने खाने में क्या बना है ये सोचने लगेंगे। तो लोगों के लिए जीना बंद कीजिए। अभी हमने स्क्रिप्ट का एक बड़ा हिस्सा कवर किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम अपने डर को अपना ईंधन बना सकते हैं, कैसे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके गुस्सा, हताशा और डिप्रेशन को ताकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। सच तो ये है कि जब आप अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब भीड़ में खड़े होकर ताली बजाने वाले या पत्थर मारने वाले दोनों ही आपकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। वो सिर्फ तमाशबीन है, असली खिलाड़ी आप हैं। इसलिए आज अभी इसी वक्त अपने दिमाग से उस भीड़ का शोर हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। चलिए अब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे हम सब, हाँ हम सब थर थर कांपते हैं। वो है डर। रिजेक्शन का डर, फेल होने का डर, हंसी का पात्र बनने का डर।
लीजा हिमेनेज इस किताब में एक बहुत ही जबरदस्त बात कहती हैं जो मेरे दिल में उतर गई। वो कहती हैं कि डर और उत्साह यानी एक्साइटमेंट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप डरते हैं तो आपका दिल जोर से धड़कता है, हथेलियों में पसीना आता है, पेट में अजीब सी हलचल होती है। और जब आप बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई लॉटरी लग गई हो, तब भी शरीर में बिल्कुल यही सब होता है। फर्क सिर्फ दिमाग का है। दिमाग एक को खतरा मान लेता है और दूसरे को मजा। तो अगली बार जब आपको किसी काम को करने से डर लगे, मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है या अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो खुद से ये मत कहिए कि मैं डरा हुआ हूं। खुद से कहिए मैं उत्साहित हूं, मैं एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। सिर्फ ये एक शब्द बदलने से आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल जाएगी। डर आपको लकवा मार सकता है, लेकिन उत्साह आपको उड़ने के पंख दे देता है। डर को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना जीपीएस बना लीजिए। जी हाँ, जीपीएस। अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि वही वो काम है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरक्की उसी डर के पहाड़ के उस पार है। जिस गुफा में जाने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, उसी गुफा में वो खजाना छिपा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपको एक कड़वी गोली देने वाला हूं, और ये गोली निगलना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी बीमारी यानी अपनी असफलता को ठीक करना चाहते हैं। इस गोली का नाम है जिम्मेदारी यानी रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम भारतीयों में, या कहूं कि हम इंसानों में, एक बहुत बुरी आदत है ब्लेम गेम खेलने की। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरे पिता अमीर नहीं थे, मुझे नौकरी नहीं मिली क्योंकि सरकार खराब है, मेरा चैनल नहीं चला क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम बेकार है। हम उंगली हमेशा दूसरों की तरफ उठाते हैं। ऑथर कहती हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी की खराब से खराब स्थिति की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। सोचिए, अगर आप मानते हैं कि आपकी गरीबी की वजह सरकार है, तो फिर अमीर बनने के लिए आपको किसका इंतजार करना पड़ेगा? सरकार के बदलने का। यानी आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। लेकिन जिस दिन आप शीशे में देखकर कहते हैं कि हाँ, मैं आज जहां हूं अपने फैसलों की वजह से हूं, मैंने मेहनत कम की, मैंने गलतियां की, उस दिन दर्द तो बहुत होता है, ईगो को चोट लगती है, लेकिन उसी पल सारी ताकत आपके हाथों में वापस आ जाती है। क्योंकि अगर आपने खुद को यहां पहुंचाया है, तो आप ही खुद को यहां से निकाल भी सकते हैं। विक्टिम यानी बेचारा बनकर जीना छोड़ दीजिए। बेचारे लोगों को सिर्फ सहानुभूति यानी सिंपैथी मिलती है, सफलता नहीं। और सहानुभूति से घर का राशन नहीं आता मेरे दोस्त। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, मैंने जिम्मेदारी ले ली, अब मैं अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करूं? मैं रोज सोचता हूं कि पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन शाम होते होते फिर नेगेटिव हो जाता हूं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। ऑथर हमें समझाती हैं कि हमारा दिमाग एक जंगल की तरह है। मान लीजिए आपको जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। पहली बार जब आप चलेंगे तो बहुत झाड़ियां होंगी, कांटे होंगे, रास्ता बनाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसी रास्ते पर रोज चलें, बार बार चलें, तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां की घास दब जाएगी, झाड़ियां हट जाएंगी और एक पगडंडी बन जाएगी। फिर कुछ समय बाद वो एक साफ रास्ता बन जाएगा जिस पर आप आंख बंद करके भी चल सकते हैं। यही विज्ञान हमारे दिमाग का है, जिसे साइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप पहली बार कोई पॉजिटिव विचार सोचते हैं, जैसे मैं एक सफल इंसान हूं, तो आपके दिमाग को रास्ता बनाने में जोर आता है। उसे ये झूठ लगता है, क्योंकि आज तक तो आप उस पुराने रास्ते पर चलते आए हैं जो कहता था मैं नाकारा हूं। वो पुराना रास्ता हाईवे बन चुका है। हमें उस पुराने हाईवे को बंद करना होगा और ये नया रास्ता बनाना होगा। और ये होगा दोहराव यानी रेपिटेशन से। बोरिंग लगता है ना, एक ही बात रोज रोज बोलना, लेकिन यही रहस्य है। जिम में एक दिन 10 घंटे कसरत करने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोज 30 मिनट कसरत करने से बन जाती है। उसी तरह एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज सुबह उठकर अपने दिमाग को सही खुराक देने से बदल जाती है। ऑथर एक टेक्निक बताती है जिसे वो इनकैंटेशंस कहती है। ये सिर्फ बोलने से ज्यादा है, इसे पूरी भावना के साथ महसूस करना होता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। मैं कोशिश करूंगा और मैं करूंगा, इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। कोशिश शब्द में ही हार की गुंजाइश है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आप अपने दिमाग को पहले ही बता रहे हैं कि शायद ये ना हो। इसलिए अपनी डिक्शनरी से कमजोर शब्दों को निकाल फेंकिए। शायद, देखेंगे, अगर, ये शब्द आपको कमजोर बनाते हैं। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ उदाहरण देता हूँ, एकदम जमीनी हकीकत। मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम है अमन। अमन बहुत शर्मीला है, उसे लोगों से बात करने में डर लगता है। वो सेल्स की जॉब में है और उसे हर दिन लोगों को कॉल करना पड़ता है।
हर रोज जब वो फोन उठाता है उसका हाथ कांपता है। उसे लगता है कि सामने वाला फोन काट देगा, बेइज्जती करेगा। उसका माइंडसेट है, मैं लोगों को परेशान कर रहा हूं। ये विचार उसे खाए जा रहा है। अब अमन इस किताब की मदद से अपना माइंडसेट रीसेट करता है। वो अपनी कहानी बदलता है। वो ये नहीं सोचता कि वो कुछ बेच रहा है, वो ये सोचना शुरू करता है कि वो सामने वाले की मदद कर रहा है। वो खुद से कहता है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है उससे इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो ये इनका नुकसान होगा। देखिए क्या हुआ, काम वही है, फोन करना, लेकिन नजरिया बदल गया। पहले वो मांगने जा रहा था, अब वो देने जा रहा है। जब आप देने वाले के भाव में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। अमन को अब भी रिजेक्शन मिलते हैं, लोग फोन काट देते हैं, लेकिन अब वो दुखी नहीं होता। वो सोचता है, कोई बात नहीं, शायद अभी इन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। और इसी बदलाव के कारण धीरे धीरे उसकी आवाज में दम आने लगता है। लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। ये जादू नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम हमें मिल रहे हैं वो बीज और फल के नियम पर काम करते हैं। हम फलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा पैसा, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, लेकिन हम बीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। बीज है हमारे विचार। अगर आप बबूल का बीज बोएंगे तो आम का फल नहीं मिल सकता, चाहे आप उस पर कितना भी पानी डालें, कितनी भी खाद डालें। अगर आप दिमाग में ईर्ष्या यानी कि जेलसी और नफरत के बीज बोएंगे तो आपको शांति और सफलता नहीं मिल सकती। कभी कभी हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। अरे, उसने तो 2 महीने में ही चैनल ग्रो कर लिया, जरूर कोई ट्रिक लगाई होगी, या उसकी तो किस्मत अच्छी है। ऑथर कहती है, ये बहुत खतरनाक जहर है। जब आप किसी की सफलता से जलते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश दे रहे होते हैं कि सफलता सीमित है, जैसे कि अगर उसे मिल गई तो मेरे लिए नहीं बचेगी। ये कमी की मानसिकता है, यानी कि स्कैर्सिटी माइंडसेट। इसे बदलिए। जब कोई सफल हो तो दिल से खुश होइए, सोचिए, वाह, अगर ये कर सकता है तो ये सबूत है कि ये संभव है, और अगर ये संभव है तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरे की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाइए, जलन नहीं। यूनिवर्स उसी को और देता है जो दूसरों के लिए खुश होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में बताई गई है, माफ करना, यानी कि फॉरगिवनेस। आप सोचेंगे कि माइंडसेट का माफी से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। अगर आपने अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा, नफरत या पुरानी कड़वाहट पाल रखी है, हो सकता है किसी दोस्त ने धोखा दिया हो या किसी रिश्तेदार ने बुरा भला कहा हो, तो वो कड़वाहट एक भारी पत्थर की तरह आपके पैरों में बंधी है। आप उस पत्थर के साथ ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने किया वो सही था। माफ करने का मतलब है कि आप अब उस जहर को और नहीं पीना चाहते। आप अपने आप को आजाद कर रहे हैं। ऑथर कहती हैं, माफी एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। तो आज इसी वक्त आंखें बंद करके उन सब लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। हल्का महसूस करेंगे आप, और वो ऊर्जा जो नफरत में बर्बाद हो रही थी अब आपके सपनों को पूरा करने में लगेगी। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है। उस वक्त, बस उस वक्त आपको अपने विश्वास यानी कि फेथ का दिया जलाना होगा। विश्वास का मतलब ही यही है, उस चीज पर भरोसा करना जो अभी दिखाई नहीं दे रही। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई पॉजिटिव रह सकता है, वो तो आसान है। असली चैंपियन वो है जो तब पॉजिटिव रहता है जब सब कुछ उसके खिलाफ हो, जब जेब खाली हो लेकिन सपना बड़ा हो। याद रखिए, भगवान आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो आपको वो देता है जिसके आप काबिल हैं, और काबिलियत आती है आग में तपने से। तो अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आज आप दर्द में हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान आपको तैयार कर रहा है। वो आपको मजबूत बना रहा है ताकि कल जब सफलता आपके कंधे पर आए तो आप उसका बोझ उठा सके। बिना संघर्ष के मिली सफलता टिकती नहीं है। जो लॉटरी जीतते हैं वो अक्सर कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट अमीर वाला नहीं था, बस पैसा आ गया था। लेकिन जो इंसान गिर गिर कर संभल कर ऊपर चढ़ता है, उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसे पता है कि दोबारा ऊपर कैसे चढ़ना है। अब हम इस सफर के उस पड़ाव पर आ रहे हैं जहां हमें बात करनी है एक्शन की। सिर्फ बैठकर सोचने से या विजुलाइज करने से खाना नहीं बनेगा, आपको उठकर किचन में जाना पड़ेगा। ऑथर का एक बहुत ही सिंपल रूल है, डू इट स्कैर्ड, यानी डरते हुए भी करो। इंतजार मत करो कि डर खत्म हो जाएगा, डर कभी खत्म नहीं होगा। डर एक यात्री की तरह आपके साथ सफर करेगा, बस उसे ड्राइविंग सीट पर मत बैठने दो। आपकी आज की दिनचर्या यानी डेली रूटीन ही आपका भविष्य बता सकती है।
अगर आप मुझे अपना आज का पूरा दिन बता दें कि आपने सुबह से रात तक क्या क्या किया, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 5 साल बाद आप कहां होंगे। क्या आपने आज कुछ ऐसा किया जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले गया, या आपने आज भी वही किया जो कल किया था? अगर आप कंफर्ट चुन रहे हैं तो आप ग्रोथ को मार रहे हैं। ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं रह सकते। या तो आप आराम कर लीजिए या आप महान बन जाइए। चुनाव आपका है। अब हम आगे बढ़ते हुए उन स्पेसिफिक 30 मिनट के सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, इस बीच हम कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाए। ये वो प्रैक्टिकल टूल किट होगी जिसे आप कल सुबह से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हवा से जमीन पर उतरते हैं। हमने माइंडसेट की बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। ये जो आखिरी हिस्सा है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का पोस्टमार्टम है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ईमानदारी से खुद को टटोलें, क्योंकि यहां हम उन गलतियों की बात करेंगे जो हम अनजाने में रोज दोहरा रहे हैं और फिर रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आज के दौर में 99% लोग कर रहे हैं, वो है दिन की शुरुआत रिएक्शन से करना, ना कि क्रिएशन से। सच बताइएगा, सुबह आंख खुलते ही आपका हाथ सबसे पहले कहां जाता है? आपके तकिए के नीचे रखे मोबाइल फोन पर, है ना? अभी आपकी आंख ठीक से खुली भी नहीं, दिमाग पूरी तरह जागा भी नहीं, और आपने दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में भरना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पर किसने क्या मैसेज किया, इंस्टाग्राम पर किसकी फोटो पर कितने लाइक आए, दुनिया में कहां बम फटा, कहां एक्सीडेंट हुआ। लीसा हिमेनेस कहती हैं कि सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का स्टीयरिंग व्हील होता है। जब आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो आप अपने दिन का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। अगर किसी ने बुरा कमेंट किया है तो आपका मूड खराब, अगर कोई बुरी खबर पढ़ दी तो घबराहट, यानी आपने दिन शुरू भी नहीं किया और आप नेगेटिव हो गए। ये एक धीमा जहर है। इसका समाधान क्या है? बहुत सरल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। कल से, सिर्फ कल से, ये कसम खाइए कि सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट या 1 घंटे तक आप फोन का डेटा ऑफ रखेंगे। उस 1 घंटे में आप वो करेंगे जो आपको मजबूत बनाता है, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो, चाहे इस किताब की बताई हुई बातों को दोहराना हो, चाहे शांत बैठकर चाय पीना हो। जब आप सुबह को जीतते हैं तो आप दिन को जीतते हैं। खुद को रिएक्टिव नहीं, क्रिएटिव बनाइए। दूसरी गलती जो हम दिन भर करते हैं वो है इंतजार करना। हम किस चीज का इंतजार करते हैं? मूड बनने का। अरे यार, अभी मूड नहीं है, शाम को पढ़ूंगा, अभी लिखने का मन नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। दोस्तों, ये मूड दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज दोस्त है। ये कभी नहीं आएगा। ऑथर कहती हैं कि सफलता कभी भी मन पर निर्भर नहीं होती, वो डिसिप्लिन पर निर्भर होती है। आपको क्या लगता है, जो लोग सफल हैं, जो एथलीट रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, क्या उनका रोज मन करता है? बिल्कुल नहीं। उनका भी मन करता है कि रजाई में सोए रहें, लेकिन वे अपनी भावनाओं यानी फीलिंग्स के गुलाम नहीं हैं। वे अपने फैसलों यानी कमिटमेंट्स के मालिक हैं। तो समाधान क्या है? 5 सेकंड रूल। जब भी आपको लगे कि आपको कोई काम करना है, जैसे वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है और आपका मन ना हो, तो दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए। उल्टी गिनती गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1 और उठ जाइए। बस शुरू कर दीजिए। एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो मूड अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में आती है। हम उल्टा सोचते हैं, इसीलिए हम अटके रहते हैं। तीसरी गलती, हमारी संगत। हम दिन भर किन लोगों के साथ रहते हैं? क्या आपके दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, अरे यार बहुत महंगाई है, नौकरी नहीं मिल रही, सब चोर हैं? अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो 6ठे नेगेटिव इंसान आप होंगे, ये तय है। ऊर्जा संक्रामक होती है, यानी एनर्जी इज कंटेजियस। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती हैं। आप भी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान थोड़ा कड़वा है। आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्तों या परिवार को छोड़ दें, लेकिन आपको उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करना होगा। और अगर आपके आसपास कोई पॉजिटिव इंसान नहीं है तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए, ऑडियो बुक्स को अपना साथी बनाइए। जब आप लीसा हिमेनेस जैसे लेखकों को सुनते हैं तो आप असल में उनके साथ संगत कर रहे होते हैं। अपने कानों में जाने वाली आवाजों को फिल्टर कीजिए, क्योंकि वही आवाजें आपके विचार बनेंगी। चौथी गलती, जो शायद सबसे ज्यादा दर्द देती है, कंपैरिजन। हम सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं किसी ने नई कार ली, कोई विदेश घूम रहा है, किसी का वीडियो वायरल हो गया,
और तुरंत हम अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से तौलने लगते हैं। मेरी जिंदगी कितनी बेकार है, मैं कितना पीछे रह गया। हम ये भूल जाते हैं कि हम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हैं और अपनी बिहाइंड द सीन से तुलना कर रहे हैं। उसने वो कार लेने के लिए कितनी रातें जागी हैं, कितने पापड़ बेले हैं, वो उसने फोटो में नहीं दिखाया। याद रखिए, हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। अगर आप गुलाब हैं और आप कमल को देखकर दुखी हो रहे हैं कि मैं पानी में क्यों नहीं खिल रहा, तो आप अपनी खूबसूरती को भी मार रहे हैं। अपनी जर्नी का सम्मान कीजिए। आप जहां हैं बिल्कुल सही जगह है। आपकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। ये जो संघर्ष आप आज झेल रहे हैं, यही कल आपकी कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग तालियां बजाएंगे। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं होंगी तो कल आप लोगों को क्या सुनाएंगे कि सब कुछ आसानी से मिल गया। ऐसी कहानियां किसी को पसंद नहीं आती, तो अपनी मुश्किलों को गले लगाइए। ये आपके कंटेंट का हिस्सा है। और अब दिन के अंत में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती, हम रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं? अक्सर हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आज नहीं हुई। आज भी काम पूरा नहीं हुआ, आज भी पैसा नहीं आया, कल क्या होगा? हम चिंता के साथ बिस्तर पर जाते हैं। साइंस कहती है कि सोने से ठीक पहले के 20 मिनट आपका दिमाग हिप्नोटिक स्टेट में होता है। यानी उस वक्त आप जो भी सोचेंगे वो सीधा आपके अवचेतन मन में जाएगा और पूरी रात आपका दिमाग उसी पर काम करेगा। अगर आप चिंता लेकर सोएंगे तो आप थके हुए और हताश उठेंगे। तो समाधान क्या है? आज रात से एक छोटी सी आदत डालिए। सोने से पहले एक डायरी लीजिए या बस मन में ही उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलिए जो आज अच्छी हुई, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। आज मुझे अच्छा खाना मिला, आज मैंने अपने दोस्त से बात की, आज मैं जिंदा हूं। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। और जैसा कि हमने पहले सीखा, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो बढ़ती है। अगर आप आभार पर फोकस करेंगे तो भगवान आपको आभार व्यक्त करने के और मौके देगा। दोस्तों, माइंडसेट रीसेट कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये रोज नहाने जैसा है। जैसे आप रोज नहाते हैं क्योंकि शरीर गंदा हो जाता है, वैसे ही आपको रोज अपने दिमाग को नहलाना होगा, क्योंकि दुनिया की नेगेटिविटी इसे गंदा कर देती है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। गलतियां होंगी, डर लगेगा, कभी कभी रोना भी आएगा। ये सब सामान्य है। बस एक वादा खुद से कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि आप में से जो ये सुन रहे हैं, शायद आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन यकीन मानिए, जिस पल आप हार मानने की सोचते हैं, अक्सर सफलता उसी के अगले पल आपका इंतजार कर रही होती है। आप उस पत्थर तोड़ने वाले की तरह हैं जिसने 99 हथौड़े मारे और पत्थर नहीं टूटा। उसे लगा कि वो बेकार है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो 100वां हथौड़ा, बस एक और चोट उस पत्थर को चकनाचूर कर देगी। आपके पिछले 99 प्रयास बेकार नहीं गए, उन्होंने नींव कमजोर की है। बस लगे रहिए। लीसा हिमेनेस की ये किताब माइंडसेट रीसेट हमें यही सिखाती है कि बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने अंदर की दुनिया बदल लो। बाहर का नजारा अपने आप बदल जाएगा। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनाना होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिएगा, शायद किसी और को भी इसकी सख्त जरूरत हो। बुक बाइट ऑडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, माइंडसेट बदलो, लाइफ बदलो। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमने सिर्फ अपने दिमाग की धूल झाड़ी है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस तहखाने का दरवाजा खोलने का जिसे हमने सालों से बंद कर रखा है। और उस तहखाने का नाम है आपकी खुद की कीमत, यानी योर सेल्फ वर्थ, और पैसा यानी मनी। हाँ, पैसा। मुझे पता है, जैसे ही मैंने पैसा शब्द बोला, आपके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे होंगे। हमारे समाज में, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों में, हमें बचपन से पैसे के बारे में बहुत अजीब बातें सिखाई जाती हैं। पैसा सब बुराइयों की जड़ है, ज्यादा पैसा इंसान को घमंडी बना देता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हम अमीर नहीं हैं तो क्या हुआ, हम दिल के अच्छे हैं। लीसा हिमेनेस यहाँ एक बहुत बड़ा बम फोड़ती हैं। वो कहती हैं कि अगर आप गरीब हैं तो इसमें कोई पवित्रता नहीं है। गरीबी कोई मेडल नहीं है जिसे छाती पर लगाकर घूमा जाए। गरीबी का मतलब है चुनाव की कमी, यानी लैक ऑफ चॉइसेस। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं।
आप अपने माता पिता का अच्छा इलाज नहीं करवा पाते, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं भेज पाते, आप दूसरों की मदद नहीं कर पाते, तो सबसे पहले आज और अभी इस सोच को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए कि पैसा बुरा है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा सिर्फ एक ऊर्जा यानी एनर्जी है। पैसा एक आवर्धक लेंस की तरह है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो पैसा आने पर आप और ज्यादा अच्छे काम करेंगे, और अगर आप बुरे इंसान हैं तो पैसा आने पर आप और बुरे काम करेंगे। पैसा सिर्फ वो बड़ा करता है जो आप पहले से हैं। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनिए, जिसे हम मनी थर्मोस्टैट यानी पैसों का थर्मोस्टैट कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आता है, लॉटरी लग जाती है या बिजनेस चल पड़ता है, लेकिन कुछ ही सालों में वे वापस गरीब हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ लुट जाता है, वे सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद वे फिर करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान के दिमाग में पैसों का एक मीटर सेट होता है। मान लीजिए आपके दिमाग का थर्मोस्टैट 20,000 रुपए महीना पर सेट है। अब अगर गलती से आपके पास 1 लाख रुपए आ गए तो आपका दिमाग घबरा जाएगा। वो कहेगा, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके लायक नहीं हूं। फिर आपका दिमाग आपसे ऐसी गलतियां करवाएगा, आप फालतू खर्चा करेंगे, पैसे उधार दे देंगे या सट्टेबाजी में लगा देंगे, ताकि आप वापस उसी 20,000 की औकात पर आ जाएं जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसे बदलना होगा। आपको अपनी वित्तीय औकात यानी फाइनेंशियल थर्मोस्टैट को अपने दिमाग में बढ़ाना होगा, बैंक में बाद में बढ़ेगी। ऑथर कहती हैं, खुद से पूछिए, मैं अमीरों के बारे में असल में क्या सोचता हूं। जब आप सड़क पर किसी को महंगी ऑडी या मर्सिडीज कार में जाते हुए देखते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या आप सोचते हैं, वाह क्या शानदार गाड़ी है, इसने कितनी मेहनत की होगी? या आप सोचते हैं, जरूर 2 नंबर का पैसा होगा, बाप का माल उड़ा रहा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप अमीर लोगों से नफरत करते हैं या उन्हें शक की निगाह से देखते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कभी वो नहीं बनेगा जिससे वो नफरत करता है। अगर आपको लगता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपका दिमाग आपको हमेशा गरीब रखेगा ताकि आप अच्छे बने रहें। यह बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। तो अगली बार जब कोई अमीर दिखे तो उसे आशीर्वाद दीजिए, कहिए, ईश्वर इसे और दे और मुझे भी रास्ता दिखाए। जलन को प्रेरणा में बदलिए। अब आते हैं एक और बहुत बड़े मानसिक रोग पर, जिसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी बहुरूपिया सिंड्रोम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपकी तारीफ की हो, यार तुमने क्या गजब काम किया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लग रहा हो कि मैं तो बस तुक्के में पास हो गया, मुझे तो असल में कुछ आता ही नहीं है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं कितना बेवकूफ हूं तो क्या होगा? इसे कहते हैं खुद को फ्रॉड समझना। ऑथर बताती हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग, यहां तक कि बड़े बड़े सीईओ और कलाकार भी इससे जूझते हैं। हमें लगता है कि हम फेक हैं, लेकिन सच ये है कि ये भावना इस बात का सबूत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जब आप कुछ नया करते हैं तो जाहिर है आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है इस किताब में। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके हाथ में एक टॉर्च है। वो टॉर्च सिर्फ अगले 10 कदम तक की रोशनी दे सकती है। आपको जाना है 1 किलोमीटर दूर। अब 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वहीं खड़े रहते हैं और कहते हैं, मुझे पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं चलूंगा ही नहीं। और दूसरे वो जो कहते हैं, मुझे सिर्फ 10 कदम दिख रहे हैं, मैं 10 कदम चलूंगा, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो टॉर्च अगले 10 कदम और दिखाएगी। जिंदगी ऐसी ही है दोस्तों। आपको पूरा रास्ता, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी स्क्रिप्ट पहले दिन नहीं दिखेगी। आपको विश्वास के साथ वो पहले 10 कदम चलने होंगे। खुद को ये कहना बंद कीजिए कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ अगला कदम पता होना चाहिए। खुद पर से परफेक्शन का बोझ उतार फेंकिए। परफेक्शन इकलौती ऐसी चीज है जो सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देती है। बेटर डन देन परफेक्ट, यानी परफेक्ट होने से बेहतर है कि काम हो जाए। एक अधूरा वीडियो उस परफेक्ट वीडियो से लाख गुना बेहतर है जो कभी बना ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं फोकस की, यानी ध्यान की। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं। ऑथर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट देती हैं, द रूल ऑफ 5 1s, यानी 5-1 का नियम। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव या क्वांटम लीप लाना चाहते हैं तो इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। पहला नियम है 1 गोल, यानी 1 लक्ष्य। 10 चीजों के पीछे मत भागिए, एक बड़ा लक्ष्य चुनिए। दूसरा नियम है 1 ईयर, यानी 1 साल। उस लक्ष्य को कम से कम 1 साल का अटूट समय दीजिए। 2 महीने में नतीजे मत मांगिए। तीसरा नियम है 1 आवर, यानी 1 घंटा।
रोज उस लक्ष्य पर कम से कम 1 घंटा पूरी एकाग्रता से काम कीजिए, बिना फोन के। चौथा नियम है 1 मेंटर, यानी एक गुरु। 10 लोगों की सलाह मत सुनिए, किसी एक को फॉलो कीजिए जो वहां पहुंच चुका है जहां आप जाना चाहते हैं। ज्यादा गुरु मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। 5वां नियम है 1 बिलीफ, यानी एक विश्वास। ये विश्वास कि ये संभव है। हम अक्सर प्लान बी रखने में विश्वास करते हैं, अगर YouTube नहीं चला तो नौकरी कर लूंगा। ऑथर कहती हैं कि प्लान बी असल में प्लान ए की हत्यारा है। जब आपके पास पीछे हटने का रास्ता यानी सेफ्टी नेट होता है तो आप अपनी पूरी जान नहीं लगाते। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब युद्ध लड़ने जाता था तो जिस द्वीप पर उसकी सेना उतरती थी वो अपने ही जहाजों को आग लगा देता था। क्यों? ताकि उसके सैनिकों के पास वापस भागने का कोई रास्ता ना बचे। उनके पास सिर्फ 2 रास्ते होते थे, जीतो या मरो, और इसीलिए वो हमेशा जीतते थे। क्या आप अपनी जिंदगी में अपने जहाजों को आग लगाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप खुद से कह सकते हैं कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी काम में सफल होना है? जिस दिन आप अपने ऑप्शंस को खत्म कर देते हैं उसी दिन आपका दिमाग उस काम को सफल बनाने के लिए नए रास्ते खोज लेता है। जब तक वापसी का दरवाजा खुला है, सफलता का दरवाजा बंद रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये माइंडसेट रीसेट करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल, यानी मानसिक रिहर्सल। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह को असली पियानो पर रोज प्रैक्टिस करने को कहा गया और दूसरे समूह को पियानो को हाथ लगाए बिना सिर्फ आंखें बंद करके अपने दिमाग में प्रैक्टिस करने को कहा गया। उन्हें महसूस करना था कि उनकी उंगलियां चल रही हैं, वे संगीत सुन रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद जब उनके दिमाग का स्कैन किया गया तो आप हैरान रह जाएंगे, दोनों समूहों के दिमाग में एक जैसे बदलाव आए थे। आपका दिमाग हकीकत और गहरी कल्पना में फर्क नहीं कर सकता, तो आज रात सोने से पहले अपनी जिंदगी की फिल्म चलाइए, लेकिन उसे ऑडियंस बनकर मत देखिए, उसे हीरो बनकर महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आ गए हैं। आप उस नई कार की सीट की खुशबू को महसूस कीजिए। अपने माता पिता के चेहरे की खुशी को देखिए। जब आप अपनी इमोशंस को अपनी इमेजिनेशन के साथ जोड़ देते हैं तो आप यूनिवर्स को अपना एड्रेस भेज रहे होते हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, हम में से ज्यादातर लोग मेंटल रिहर्सल का उल्टा इस्तेमाल करते हैं। हम दिन भर अपनी विफलता की रिहर्सल करते हैं। अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेरे पैसे डूब गए तो। आप अनजाने में अपने दिमाग को फेल होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर जब आप फेल होते हैं तो आप कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था। आपको पता नहीं था, आपने उसे बनाया है। तो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट बदलिए। आप लेखक हैं, निर्देशक हैं और हीरो भी आप ही हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी का वर्तमान सीन पसंद नहीं आ रहा तो कट बोलिए और सीन दोबारा लिखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, शब्दों का वजन। हम अक्सर कहते हैं मैं ईमानदार हूं लेकिन सच कड़वा होता है, और फिर हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ऑथर कहती हैं कि सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच को प्यार में लपेट कर बोलना यानी ट्रूथ रैप्ड इन लव कला है। और ये दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी लागू होता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद को गधा, पागल, बेवकूफ बोलते हैं जब आपसे कोई गलती होती है? सोचिए, अगर आपका दोस्त आपसे वैसे ही बात करे जैसे आप खुद से करते हैं तो क्या आप उसे दोस्त बनाए रखेंगे? नहीं ना। तो आप अपने ही दुश्मन क्यों बने हुए हैं? खुद के साथ नरमी से पेश आइए, खुद को माफ करना सीखिए। जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है और गिर जाता है तो क्या हम उसे मारते हैं? क्या हम उसे कहते हैं कि तू कभी नहीं चल पाएगा? नहीं, हम उसे उठाते हैं, धूल झाड़ते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर। तो जब आप अपनी जिंदगी में गिरें तो उस छोटे बच्चे की तरह खुद को ट्रीट कीजिए। खुद के पेरेंट बनिए, क्रिटिक नहीं। अब हम इस सफर के अगले पड़ाव पर चलेंगे जहां हम बात करेंगे हमारे शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज और हमारे दिमाग के कनेक्शन की। क्या आपको पता है कि सिर्फ आपके खड़े होने के तरीके से आपके बैंक बैलेंस पर असर पड़ सकता है? ये सुनने में जादू टोना लगता है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान है। तो दोस्तों, बात हो रही थी हमारे शरीर की। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत दुखी हो? उसका शरीर कैसा होता है? उसके कंधे झुके होते हैं, गर्दन नीचे होती है, सांसें बहुत धीरे और उथली होती हैं और चेहरे पर एक अजीब सी सुस्ती होती है। अब एक ऐसे इंसान को याद कीजिए जो अभी अभी कोई रेस जीता हो या जिसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हो। उसका सीना चौड़ा होता है, सिर ऊपर होता है, आंखों में चमक होती है। हम सोचते हैं कि मैं खुश हूं इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन लीजा हिमेनेज कहती हैं कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इसे मोशन क्रिएट्स इमोशन यानी गति से भावना पैदा होती है कहते हैं।
अगर आप अभी इसी वक्त जहां भी बैठे हैं अपनी पीठ सीधी कर लें, एक गहरी सांस लें, अपने कंधों को पीछे खींचें और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान भी ले आए, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपके लिए डिप्रेस्ड महसूस करना नामुमकिन हो जाएगा। हमारा शरीर हमारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। अक्सर जब हमें काम करने का मन नहीं करता, हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं और जितना हम लेटे रहते हैं उतना ही दिमाग सुस्त होता जाता है। तो अगली बार जब आपको आलस आए या नेगेटिव विचार आए तो अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने शरीर को बदल लीजिए। खड़े हो जाइए, थोड़ा चलिए, जंप कीजिए या बस एक पावर पोज बनाइए जैसे सुपरमैन खड़ा होता है, दोनों हाथ कमर पर और सीना बाहर। सिर्फ 2 मिनट इस पोज में खड़े रहने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ जाता है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन घट जाता है। ये कोई जादू नहीं, बायोलॉजी है। तो जब भी इंटरव्यू देने जाएं या वीडियो रिकॉर्ड करने बैठें तो पहले 2 मिनट अपनी बॉडी को विजेता यानी विनर वाली मुद्रा में ले आएं। जीतना बाद में शुरू होगा, पहले विजेता की तरह खड़ा होना सीखिए। अब हम इस सफर के सबसे गहरे सवाल पर आते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से दें। सवाल यह है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको अमीर क्यों बनना है? आपको यूट्यूबर क्यों बनना है? अगर आपका जवाब है पैसा कमाने के लिए या फेमस होने के लिए, तो माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे, क्योंकि पैसा और शोहरत एक बहुत ही कमजोर ईंधन है। जब मुश्किलें आएंगी, और यकीन मानिए मुश्किलें बहुत आएंगी, जब व्यूज नहीं आएंगे, जब लोग ताने मारेंगे, जब रात रात भर जाग कर भी काम नहीं बनेगा, तब पैसा आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। उस वक्त आपको एक ऐसा कारण चाहिए जो आपकी भूख, आपकी नींद, आपके दर्द से भी बड़ा हो। आपका वाई यानी क्यू भावनात्मक होना चाहिए। क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी माँ की आंखों में वो बेबसी देखी है जब वो किसी चीज को खरीदने से पहले 10 बार सोचती है? क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पिता को उस पुरानी साइकिल या खटारा स्कूटर से उतारकर एक आरामदायक कार में बिठाना चाहते हैं? क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों को कभी उन तंगियों से न गुजरना पड़े जिनसे आप गुजरे हैं? जब आपका मकसद दूसरों से जुड़ जाता है, जब आपकी लड़ाई अपनों के लिए होती है, तब आप थकते नहीं हैं। एक सैनिक बॉर्डर पर इसलिए नहीं लड़ता कि उसे सैलरी मिलती है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके पीछे उसका देश, उसका परिवार सुरक्षित रहे। आपको अपनी जिंदगी का वो सैनिक बनना होगा। आज रात एक कागज पर लिखिए कि अगर आप सफल नहीं हुए तो उसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। उस दर्द को महसूस कीजिए और फिर लिखिए कि अगर आप सफल हो गए तो आप किसकी जिंदगी बदल देंगे। उस खुशी को महसूस कीजिए। वही खुशी, वही आंसू आपकी असली ताकत है। जब भी आप गिरे, उस कारण को याद कर लीजिए, आप दोबारा उठ खड़े होंगे। दोस्तों, सफलता की राह कभी सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो मेहनत करता है और एक गाने के अंदर अमीर बन जाता है। असली जिंदगी में मोन्टाज नहीं होता, असली जिंदगी में द डिप आता है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत जोश होता है, फिर धीरे धीरे मुश्किलें आती हैं और एक ऐसा वक्त आता है जिसे हम मौत की घाटी यानी वैली ऑफ डिस्पेयर कहते हैं। यहाँ सब कुछ गलत होता है, मेहनत का कोई फल नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि हम दीवार पर सर मार रहे हैं। यही वो जगह है जहां 95% लोग छोड़ देते हैं। वे वापस लौट जाते हैं। वे अपनी पुरानी नौकरी, पुरानी जिंदगी, पुरानी बकवास में वापस चले जाते हैं और कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो बाकी के 5% लोग होते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है। ये अंधेरा इस बात का सबूत है कि सवेरा होने वाला है। सबसे ज्यादा घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। अगर आप अभी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो बधाई हो। इसका मतलब है कि आप ब्रेक थ्रू के बहुत करीब हैं। बस टिके रहिए, बस छोड़िए मत। जब तक आप मैदान छोड़कर भागते नहीं, तब तक आप हारते नहीं। लिसा हिमेनेज अपनी किताब के अंत में हमें एक रॉकिंग चेयर टेस्ट यानी आराम कुर्सी परीक्षण करने को कहती है। कल्पना कीजिए कि आप 90 साल के बूढ़े हैं। आपके बाल सफेद हो चुके हैं, शरीर कमजोर है। आप अपने घर के बरामदे में एक आराम कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। उस वक्त आपको किस बात का ज्यादा पछतावा होगा? क्या आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने कोशिश की और फेल हो गए, या आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने डर के मारे कभी कोशिश ही नहीं की? विश्वास कीजिए दोस्तों, फेलियर का दर्द कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन पछतावा यानी रिग्रेट का बोझ मरते दम तक सीने पर रखा रहता है। काश मैंने वो रिस्क ले लिया होता, काश मैंने वो वीडियो बना लिया होता, काश मैंने दुनिया की परवाह न की होती। ये काश शब्द दुनिया का सबसे भारी शब्द है। अपनी जिंदगी को काश से मत भरिए, अपनी जिंदगी को कोशिश से भरिए। आप एक हीरा हैं जो अभी कोयले की खदान में है। आप
आप पर दबाव है, गर्मी है, अंधेरा है, ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको चमकाने के लिए हो रहा है। माइंडसेट रीसेट का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी से समस्याएं गायब हो जाएंगी। समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन अब आप उनसे बड़े हो जाएंगे। पहले जो समस्या आपको पहाड़ लगती थी, अब वो आपको पत्थर का टुकड़ा लगेगी। शीशे में देखिए और उस इंसान को पहचानिए जो वहां खड़ा है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक योद्धा है। उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। भगवान ने आपको किसी मकसद से यहां भेजा है, भीड़ का हिस्सा बनकर मरने के लिए नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए। आज से, अभी से अपनी नई कहानी लिखना शुरू कीजिए। अपने शब्दों को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए और देखिए कैसे ये पूरी कायनात आपकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी चैनल पर, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि मैंने कर दिखाया, और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये किताब माइंडसेट रीसेट सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक मशाल है। अब ये मशाल आपके हाथों में है। इससे अपनी जिंदगी भी रोशन कीजिए और दूसरों की भी। बुक बाइट ऑडियो परिवार का हिस्सा बनने के लिए, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए और खुद को बेहतर बनाने की इस जिद के लिए मैं आपको नमन करता हूं। याद रखिएगा, आप अपनी सोच से निर्मित प्राणी हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे।